समाजवादी चीफ अखिलेश यादव कन्नौज सांसद के ऊपर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया हमला। बताया उनकी पार्टी को गुंडा राज कभी वापस नहीं आएगा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में जिस तरह से हलचल मची हुई है, हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको प्रमुखता से दिखाता है कि किस तरह से राजनेता एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हैं, वहीं पर हमले भी करते हैं। वहीं इसी श्रृंखला में हम आज राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह से बात करने वाले हैं कि सर, किस तरह से जो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोला है कि आपकी गुंडा राज की पार्टी 2027 में भी नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा माननीय डिप्टी सीएम जी ने, बिल्कुल सही कहा कि गुंडा राज 2027 में भी वापस नहीं होगी तो नहीं होगी। यह एनडीए की मजबूती प्रमुखता से दिखाता है और बताता है कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश में बहाल होने की नौबत नहीं आएगी 2027 में, और 2027 में एनडीए की सरकार मजबूती के साथ बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो वहीं पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने इस हमले को बोलते हुए जो अखिलेश यादव ने कहा था कि अंतर कलह को लेकर के कि बीजेपी में लोकसभा चुनाव के बाद अंतर कलह मची हुई है, कहीं कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता, कहीं कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो एक बैठक के दौरान आप ही के पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही थी कि संगठन से बड़ी सरकार नहीं है। तो इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने ये हमला बोला कि जहाँ तक कि अब भाजपा नहीं आएगी 2027 में। तो क्या लगता है, जिस तरीके से सपा में अंतरकलह है, पहले सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर अंतरकलह को वह देखें। सपा मुखिया अखिलेश यादव, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि चुनाव के बाद इधर उनका कहना है कि चुनाव के बाद बीजेपी में अंतरकलह है। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि चुनाव से पहले जो बीजेपी समाजवादी पार्टी में अंतरकलह देखने को मिला, विधान परिषद के चुनाव में 8-8 लोग गायब हो गए उनके पार्टी छोड़ करके, और उनसे सीट भी ले गए विधान परिषद की पहले से ही। वह अंतरकलह उन्हें पहले अपने अंदर देख लेना चाहिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अंतरकलह है और कार्यकर्ता एकदम निष्क्रिय हैं, यह बताता है। और जिस आने वाले उपचुनाव में भी उन्हें देखने को भी मिलेगा कि जिस तरीके से उनकी पार्टी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, चाहे वह गुंडा राज उनका हो, चाहे वह उनका एटीट्यूड घमंड हो। लगातार सपा उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो रही है विधानसभा के चुनाव में, या आने वाले 2027 के चुनाव में भी उन्हें पता चल जाएगा कि एकदम से सफाया हो जाएगी सपा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अखिलेश जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीडीए का डंका भी बजा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो लगातार इंडिया गठबंधन की ओर झुकाव दिखा, तो इसको भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है कि एक समाजवादी पार्टी का धोखा है। बिल्कुल धोखा है। जिस तरीके से बहका करके आम जनमानस को, जिस तरीके से कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस तरीके से इन्होंने भरमाने का काम किया, भड़काने का काम किया जनता को, और वह जनता को दिख भी रहा है कि एनडीए की सरकार पहले जैसे ही चल रही है और पहले से और बेहतर भी चल रही है। लेकिन ना तो संविधान ख़त्म हो रहा, ना तो आरक्षण ख़त्म हो रहा, ना अन्य कोई समस्या इस देश की जनता को आ रही है, ना आने वाली है। यह देश और अच्छे से भी पहले से अच्छा चलने वाला है और चल रहा है। जो भरमा करके जनता को संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर इनकी सीटें कहीं गलती से थोड़े थोड़े कम वोटों से जीती है, जो संख्या बढ़त हुआ है, वह दोबारा नहीं आने वाला है। धोखा, ऐसी धोखा से नहीं जनता भरमने वाली है, नहीं भ्रमित होगी जनता देश की। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने
उनके ऊपर उनका जवाब दिया है कि सपा पीडीए जो है वह धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बिल्कुल यह सही है उनका कहना, उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं और आने वाले 2027 में बिल्कुल साफ हो जाएगी सपा। तो अखिलेश जी, जिस तरह से 2017 के चुनाव में सहयोगी पार्टी और दलों के साथ में मिल करके भाजपा ने सरकार बनाई थी, 325 सीटों की जीत दर्ज की थी, तो क्या लग रहा है इस बार 2027 के चुनाव में? बिल्कुल उससे भी मजबूत होगी। जिस तरीके से काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है और संगठन के लिए भी हो रहा है, सहयोगी पार्टियों के लिए भी हो रहा है, एनडीए मिल करके और अच्छे से चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और 2017 को दोहराते हुए और मजबूती स्थिति में उभर करके आएगी। 2027 के चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाएगी एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश में, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। यानी कि हैट्रिक मारने की बिल्कुल पूरी तरह हैट्रिक मारने की तैयारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एनडीए गठबंधन की एक मजबूत पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लगातार कार्य कर रही है और जगह जगह प्रदेशों में भ्रमण भी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, जहां ये प्रतिक्रिया बड़े से बड़े मुद्दे पर अपनी देते हैं। और आज हमने जिस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर सपा चीफ अखिलेश यादव ने हमला किया था कि अब किसी भी तरह से भाजपा नहीं आएगी, तो वहीं पर पलटवार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये बड़ी बात कह दी है कि गुंडा राज कभी भी उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आएगा। 2017 में जिस तरह से उन्होंने जो सरकार बनाई थी उसी तरीके से अब फिर से एक बार सरकार बनेगी और 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो वहीं पर राष्ट्रवादी पार्टी ने भी मोहर लगा दी है कि जिस तरह से 325 सीटें उन्होंने सहयोगी दलों के साथ में जीतकर सरकार बनाई थी, उससे भी सीट ज़्यादा ला करके इस बार वह उत्तर प्रदेश में परचम लहराएंगे। और कहीं ना कहीं पीडीए को, जिसने लोकसभा चुनाव में डंका बजाया था, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी धोखा बताया और राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी बताया कि जनता से एक बड़ा धोखा कर रही है समाजवादी पार्टी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।